में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ है आशीष चतुर्वेदी और हम आपको बताएंगे 20 ऐसे दमदार ट्रेडिंग आइडियाज़ जहां पे आप कर सकते हैं दमदार कमाई। लेकिन उसके पहले एक बार नज़र डाल लेते हैं और देखते हैं कि ग्लोबल क्यूज़ कैसे देखे जा रहे हैं। एसजेक निफ्टी अच्छी खासी तेज़ी इसमें देखने मिल रही है। अभी भी करीब 80-90 पॉइंट के आसपास के गेन से, कुछ समय पहले 100 पॉइंट से ऊपर के गेन से, हालांकि उन लेवल से थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने मिली है। और इसका एक बड़ा कारण कहीं ना कहीं एशिया मार्केट से, आप शंघाई देख लीजिए, हैंगसेंग देख लीजिए, वहाँ लाल निशान में कारोबार हो रहा है, तो उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जो है आपको आज भारतीय बाजारों में देखने मिला है। इनफैक्ट पिछले पूरे हफ्ते अगर आप देखेंगे तो यही हुआ। हैंगसेंग का जो मार्केट है खासकर, उसने माहौल जो है वो बिगाड़ा था, फिर से वही माहौल बिगाड़ने का काम कर रहा है। लेट्स सी कि किस तरह की ओपनिंग देखने मिलती है। लेकिन हरे निशान में एसजेक निफ्टी है, तो उसके चलते मेरी तो पूरी तरफ से खरीदारी पे आज नज़र है। देखते हैं किस तरह का बाउंस बैक देखने मिलता है और इस बाउंस बैक में क्या ऊपरी स्तर पे गिरावट देखने मिलती है। यूएस के मार्केट्स ओवरनाइट अगर आप देखेंगे तो कुछ खास नहीं, वहाँ भी दबाव के साथ कारोबार था। करीब करीब आधे % के आसपास की गिरावट जो है आपको अक्रॉस बोर्ड देखने मिली और ऐसा ही माहौल जो है वो यूरोप के मार्केट में था। बाकी संकेत तो ठीक है, लेकिन एक और संकेत जो है वो है कोरोना के बढ़ते केसेस। यूएस में देखिए जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, थोड़ी बहुत चिंता वहाँ पे आई है। लेकिन जैसे कि लगातार यूएस कह रहा है कि कोरोना के केसेस वहाँ बढ़ रहे हैं जहाँ वैक्सीनेशन नहीं हुई है, तो लेट्स होप एंड सी कि इसी तरह का रुझान रहे, केसेस कम हो जैसे जैसे वैक्सीनेशन बढ़े। लेकिन हाँ, हमारे मार्केट्स आज तेज़ी के साथ खुल रहे हैं, तो उसके चलते मेरी सलाह तो पूरी तरह से खरीदारी की है। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है, खबरों के चलते एक्शन जो है, वहाँ आपको भरपूर देखने मिलेगा। आशीष, आप कैसे देख रहे हैं मार्केट को? आपकी किस तरह की रणनीति है? बिल्कुल, देखिए वरुण, मेरे पास भी आज 10 के 10 जो स्टॉक्स हैं वो खरीदारी के ही होंगे और काफ़ी राइटली सेट। जैसे कि आपने बताया कि जिस प्रकार से ग्लोबली अगर आप देखें कोरोना वायरस के जो केसेस है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसका एक क्लासिक एग्जांपल आप देख लीजिए इजराइल में, जहाँ पर खबर आती हुई दिखी थी कुछ महीने पहले कि पूरी तरीके से कोरोना मुक्त हो गया, 100% वहाँ पर अगर आप देखें तो आबादी को जो है वैक्सीनेशन मिल गया है। लेकिन अब ऐसी कुछ खबरें निकल कर आ रही है कि वहाँ पर जो डेल्टा वेरिएंट है उसको लेकर जो चिंता है वो बढ़ती जा रही है और लगातार अगर आप देखें तो कोरोना वायरस के केसेस अब वहां पर दोबारा उछाल मार रहे हैं। पूरे 1 महीने के उच्चतम स्तर पर चल रहे हैं वहां पर नए केसेस। और 60 जो 60+ एज वाले लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो फाइजर का 3rd डोज यानी एक बूस्टर शॉट भी मिलने की तैयारी में। तो ये जो ग्लोबली अगर आप देखें तो कोरोना वायरस की जो चिंता है वो खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन अच्छी बात यह कि नतीजे बहुत सारे हैं, इतने सारे कि आपके पास ट्रेडिंग के लिए विकल्प के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। ढेर सारे आइडियाज आपको देखने को मिलेंगे और एसजीएक्स निफ्टी भी अगर आप देखें तो फिलहाल करीब करीब 100 अंकों के बढ़त दिखा रहा है। पूरी तरीके से रुझान जो है वरुण आज खरीदारी के ऊपर होगा। चलिए, पूरी तरह से खरीदारी की तरफ रुझान है और ढेर सारे आइडियाज़ है। तो आशीष, पहला आइडिया बताइए कैश का, क्या है आपका आइडिया, कहाँ खरीदना है? कैश कैश का स्टॉक है मिडिल ईस्ट में। देखिए गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, ये स्टॉक हमने आपको एसआईपी स्टॉक के तौर पर भी बताया था। उस स्तर से अगर आप देखें तो काफी शानदार तेजी, बहुत बढ़िया उछाल देखने को मिला है। अब नतीजा आ रहे हैं साल दर साल अगर आप देखें कंपनी के नतीजे तो बहुत बढ़िया है। लेकिन खास बात यह कि इसका जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है वो भी सपोर्टिव है। और यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि ये जो नतीजों वाली तेजी आएगी, जो नतीजों वाला ब्रेकआउट आएगा, ये वहां तक सीमित नहीं है। इसके बाद भी कंटिन्यूएशन मूव और कंटिन्यूस आपको तेजी देखने को मिलेगी। तो गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट करीब 194 रुपए के आसपास बंद हुआ है। मैं मान रहा हूँ बहुत जल्द जो है स्टॉक 207 रुपए पर जाएगा। और अगर आप बहुत ही छोटी अवधि या फिर आप इंट्राडे बेसिस पर खरीदारी करना चाहते हो तो केवल 4 रुपए नीचे 190 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट ये वो काउंटर है जहाँ पे आपको खरीदारी करना है और लगातार हमने आपको यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी और देखिए उसके बाद से किस तरह की तेजी इस काउंटर में देखने मिली है। तो एक प्रॉमिसिंग काउंटर है, यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। कैश में मेरे तरफ से खरीदारी करना है एनसीएल इंडस्ट्रीज में। यहाँ दरअसल इस कंपनी को एक ऑर्डर मिला है। इस कंपनी ने सैटरडे को एक डिस्क्लोजर दिया था कि इस कंपनी का एक कंसोर्शियम है, उसको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है, जिसमें करीब 63 करोड़ के आसपास की बिडिंग इन्होंने की थी और उसका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है इस कंपनी की कंसोर्शियम को मिला है। मेरे ख्याल से इस ऑर्डर विन के न्यूज़ के चलते आज स्टॉक में आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल सकती है। 266 के लक्ष्य के लिए आपको यहाँ खरीदारी करके चलना है और स्टॉप लॉस रखना है 252 का। तो कैश का काउंटर है एनसीएल इंडस्ट्रीज, जहाँ पे खरीदारी करना है। चलते अगली कैटेगरी जो कि फ्यूचर्स की कैटेगरी, और फ्यूचर्स में दिग्गज ब्रिटानिया। यहाँ पे आज आपको एक चांस लेना चाहिए, खरीदारी आपको इस काउंटर में खरीदना चाहिए। देखिए इस कंपनी के नतीजे है, टॉप लाइन अनुमान से बेहतर, बॉटम लाइन अनुमान से कम, मार्जिन्स भी अनुमान से थोड़े कमज़ोर थे, नो डाउट 16% के आसपास थे। लेकिन आप वॉल्यूम ग्रोथ देखिए इस कंपनी की, कहाँ अनुमान लगाया जा रहा था कि 25% की बेस पे 12% की वॉल्यूम ग्रोथ में डिक्लाइन आएगा, लेकिन पॉजिटिव वॉल्यूम ग्रोथ इस कंपनी ने डिलीवर की है। ये सबसे अच्छी बात है। तो ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज था पॉजिटिव ब्रिटानिया की ओवरऑल नतीजों में कि वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी रही। मैं इस कंपनी की पूरी प्रेस रिलीज पढ़ रहा था,
नो डाउट काफ़ी सारे बातें की गई है, लेकिन एक बात जो मुझे अच्छी लगी वो ये है कि कंपनी ने कहा कि आगे चल के भी ये कंपनी जो है वो प्राइस हाइक लेने वाली है, यानी कि मार्जिन्स को आगे चल के सपोर्ट मिलेगा। ये एक बहुत अच्छी बात है और इसके चलते मुझे लगता है आज ब्रिटानिया के काउंटर में आपको तेज़ी देखने मिल सकती है। अगर गिरावट आती है तो और भी अच्छे मौके बनेंगे आपको खरीदारी करने के। इसके लिए आज आपको यहाँ खरीदारी करना चाहिए। 3500 के लक्ष्य के लिए 3380 का एक स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। मार्जिन्स कमज़ोर है लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ और कमेंट्री जो है वो फिर भी ठीक ठाक है, अच्छी है। उसके चलते मुझे लगता है कि अच्छे मौके बनते हैं यहाँ खरीदारी के। डिक्लाइंस पे खरीदारी करना है आपको ब्रिटानिया में। आशीष, आपकी तरफ से फ्यूचर्स? देखिए, फ्यूचर्स में मिडल स्टॉक को चुना है नाल्को। यहाँ पर आपको फोकस बनाकर चलना चाहिए, ना कि सिर्फ इंट्राडे या शॉर्ट टर्म। थोड़ी सी मैं मानता हूँ कि एक पोजिशनल व्यू के हिसाब से भी अगर आप देखें तो बेट काफी बढ़िया है। नाल्को फ्यूचर जिस प्रकार का सेटअप है, मैं मान रहा हूँ अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और लगातार अगर आप देखें तो मिडल स्टॉक्स ने बाजार को पूरा आउट परफॉर्म किया है शुक्रवार के सत्र में। इनफैक्ट गुरुवार शुक्रवार दोनों ही दिन पर अगर आप देखें तो बहुत बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिली थी। और एल्यूमिनियम में तेजी के लिए जो ट्रिगर्स हैं वो भी भरपूर देखने को मिल रहे हैं। जिस प्रकार से अगर आप देखें चाइना में जो काफी इलाकों में बाढ़ आई है उसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। ब्राजील में भी थोड़ी सी दिक्कतें हैं। ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उसका भी एक इम्पैक्ट है। यानी ग्लोबल फैक्टर्स अगर आप देखें तो जो एल्यूमिनियम प्राइसेस हैं उसको काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और नाल्को इसमें जो है बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है, क्योंकि भारत में अगर आप देखें तो पूरी तरीके से जो है इंटीग्रेटेड एल्यूमिनियम और एल्यूमिना मैन्युफैक्चरर है। तो 93-85 के आसपास की जो क्लोजिंग चल रही है, बहुत जल्द आपको नाल्को जो है 100 रुपए के पार देखने को मिलेगा। लेकिन सेफर साइड आपको जो स्टॉप लॉस है उसका भी ध्यान रखना है। करीब 89 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाकर आप नाल्को की फ्यूचर्स में खरीदारी करेंगे 100 रुपए के लक्ष्य के लिए। चलिए अब लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और अगली कैटेगरी है बेस्ट ऑप्शन। और बेस्ट ऑप्शन में मैंने चुना है पीवीआर को। पीवीआर देखिए टेक्निकली काफी बढ़िया नजर आ रहा है। हालांकि अगर आप देखें तो अभी भी जो बड़े राज्य है यहाँ पर पूरी तरीके से सिनेमा हॉल खुलने की खबरें नहीं आ रही है। दिल्ली में आ रही है, थोड़ा वेस्ट बंगाल में खबर आती हुई दिखी थी, लेकिन आगे आगे देखना होगा कि किस प्रकार से जो दूसरे स्टेट्स हैं वो भी फॉलो करते कि लिमिटेड कैपेसिटी के साथ 50%, 75% कैपेसिटी के साथ जो है यहाँ पर सिनेमा हॉल्स को, मल्टीप्लेक्सेस को खोलने की इजाजत मिलेगी, तो उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और टेक्निकल स्ट्रक्चर तो ये इंडिकेट कर रहा है वरुण कि यहाँ पर जो है अच्छी खबरें लगातार आती हुई देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में क्या करेंगे, 1400 रुपए का जो कॉल ऑप्शन है इसमें खरीदारी करेंगे। और आप देखिए सेफर साइड एक काम कर सकते हैं, ऊपर की तरफ की जो एक कॉल है वो बेच सकते हैं, तो आपका फुल कॉल स्प्रेड जो है वो खड़ा हो जाएगा और वहां पर आपको फायदा देखने को मिलेगा। हालांकि क्योंकि इसमें क्या होता है कि लॉस भी कम होगा, मुनाफा भी कम होगा, लेकिन जो टाइम वैल्यू का लॉस होता है अगर आप प्रतीक्षा करते हैं अच्छी खबर का तो वो नहीं होगा। तो 1400 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। मैं आपको नेकेड के जो टारगेट प्राइस है और स्टॉप लॉस है वो सजेस्ट कर देता हूँ। स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर कर रखना, हो सकता है कि चौकी ट्रेड भी देखने को मिले। 47 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर आप 83 रुपए के लक्ष्य के लिए 1400 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करेंगे। ओके, तो पीवीआर में खरीदारी करना है। आशीष, आप कोई मूवी वूवी देखने गए थे क्या? आपके आजू बाजू पीवीआर खुला है क्या वो, या फिर आइनॉक्स? कैसी बातें कर रहे हो वरुण, कितने साल हो गए मॉल जाना मिस कर रहे हैं, शॉपिंग क्रेव कर रहे हैं, कहाँ मूवीज सही बात है। इन चीज़ों को मिस तो बहुत कर रहे हैं। देखते हैं कि आगे हमारे यहाँ भी खुल जाते हैं तो हमें भी मौका मिलेगा देखने के लिए। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और मेरे तरफ से जो ऑप्शंस का कॉल है वो मैं देता हूँ। और यहाँ पे मारुति, इस स्टॉक में आज आपको खरीदारी करना है। देखिए मारुति के जो नंबर्स आए हैं, ऑटो सेल्स नंबर्स पिछले महीने के, 1,62,000 के आसपास गाड़ियां जो है इस कंपनी ने बेच दी है। अनुमान लगाया जा रहा था 1,50,000 के आसपास, अगर आप एवरेज निकालेंगे बाकी सबों का। नमूरा का तो 1,54,000 के आसपास का अनुमान था, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अनुमान नमूरा का था। और उससे भी बेटर सेल्स जो है वो मारुति ने डिलीवर की है। तो इसका इम्पैक्ट आपको आज काउंटर पे देखने मिलेगा। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो लाइफ हाई मेरे ख्याल से 9,000 साढ़े 9,000 के आसपास मारुति का है। उन लेवल से काफ़ी नीचे काउंटर जो है वो ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। पिछले महीने अच्छी सेल्स हुई और अब एक बात और याद रखिए, अब तो फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हुई है, तो अब तो बेटर सेल्स और होने का अनुमान कहीं ना कहीं लगाया जा रहा है। अच्छा मौका बनता है आज यहाँ ऑप्शंस के जरिए खरीदने का। 7,000 का जो कॉल ऑप्शन वो खरीदेगा, 210 के लक्ष्य के लिए 160 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। इनफैक्ट अगर एक महीने और ऐसी सेल्स आई ना तो ये स्टॉक शायद मैं आपको इन्वेस्टमेंट की तरफ भी दूं और करीब 8-9 हज़ार के आसपास के लेवल जो है फिर से काउंटर दिखा सकता है। इसके लिए पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है, आप चाहिए तो इसको पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। इंट्राडे जो ऑटो सेल्स नंबर्स आए हैं उसके बलबूते पे आप यहाँ 7,000 का कॉल ऑप्शन भी खरीद सकते हैं। तो मारुति मेरे तरफ से ऑप्शन का कॉल है जो आपको खरीदना है। अगली कैटेगरी जो कि है टेक्निकल कैटेगरी, वो आपको बताता हूँ। और एक काउंटर है एलगी इक्विपमेंट। इस काउंटर को अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन आप हटा दीजिए, जहां पे सेकंड हाफ में थोड़ी गिरावट देखने मिली थी इस काउंटर में। उसके पहले ये स्टॉक जो है वो लगातार अप ट्रेंड में चल रहा था।
मुझे लगता है ये अप ट्रेंड जो है वो आज भी जारी रहेगा। बेहतर प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने मिल रहा है और कहीं ना कहीं एक बात समझ में आ रही है कि इस काउंटर में कुछ बड़ा होने वाला है, जिसके चलते स्टॉक में बिल्टअप देखने मिल रहा है। फ्राइडे को अगर ये नहीं गिरता ऊपरी स्तर से तो शायद फ्राइडे को ये करीब करीब 225-230 के आसपास के लेवल दिखाने के दमखम रखता था। आज वैसे भी मूड माहौल अच्छा है मार्केट का और ऐसे बेटर टेक्निकल स्टॉक्स जो है ऐसे मौके पे बेहतर कमाई करके देते हैं। इसके लिए एलगी इक्विपमेंट में आप खरीदारी कीजिएगा। 228 का आपको आज इंट्राडे में टारगेट रखना है। 215 के आसपास का आपको इस काउंटर में स्टॉप लॉस भी रखना है। टेक्निकली बहुत बेहतरीन काउंटर है, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। आशीष, आपका टेक्निकल सरप्राइज क्या है? ऑप्शंस भी नहीं। देखिए, ऑप्शंस का तो कॉल मैंने आपको बता हाँ दिया। हाँ पीवीआर 1400 को कॉल ऑप्शन, जहां पर आपको राइट। खरीदारी करनी है। सिनेमा जाने की बातें भी कर रहे थे वरुण हम। टेक्निकली मुझे पसंद आ रहा है श्रीकालाष्टी पाइप्स। यहाँ पर सेटअप अगर आप देखें तो काफी शानदार देखने को मिल रहा है। मैं मान रहा हूँ मल्टी ईयर ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और जो पूरा डीआई पाइप्स की कंपनीज है, यहाँ पर भी आपको फोकस बना के चलना चाहिए, क्योंकि पिछले साल अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑर्डर विंस में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी। सरकार का भी अब स्पेंडिंग पे खर्च अगर आप देखें तो ज्यादातर कोरोना के रिलेटेड जो चीजें उनके ऊपर ज्यादा हो रहा था, लेकिन अब दोबारा जो है यहाँ पर स्पेंडिंग होती हुई नजर आएगी और उसका इंपैक्ट आएगा, कंपनीज को नए ऑर्डर्स मिलेंगे। स्ट्रक्चर काफी बढ़िया है, सेटअप बहुत शानदार है। श्रीकालाष्टी पाइप्स 233 के आसपास फिलहाल ये स्टॉक चल रहा है। 260 रुपए के लक्ष्य आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 220 रुपए का आपको जो है स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। हालांकि मैं स्ट्रांगली मान रहा हूँ कि एक बार 260 ये स्टॉक पार कर गया तो आपको और भी कंटिन्यूस तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, तो इसको फोकस लिस्ट में जरूर ऐड करके रखें। चलिए अब लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और अगली कैटेगरी है फंडा पिक। और फंडा पिक के लिहाज से मैंने चुना है एस एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। इस स्टॉक पर आपको नजर बनाकर रखनी चाहिए। दो कारण है। सबसे पहला कारण ये कि एक तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अगर आप देखें तो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स हो या फिर कंस्ट्रक्शन जो हाईवेज बनाने वाली कंपनीज है, यहाँ पर अगर आप देखें तो लगातार जो एक्शन है, ट्रैक्शन है, वो लगातार बढ़ते जा रहा है। और ये कंपनी मुझे बहुत पसंद आती है। फंडामेंटली बहुत ही शानदार कंपनी है। मुझे याद आता है कि 75 रुपए के स्तर पर मैंने ये स्टॉक आपको फास्ट मनी में बताया था, और वहां से अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 260 रुपए के आसपास ये स्टॉक ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन अपसाइड अभी भी काफी ज्यादा है और यहाँ पर और वैल्यूएशन स्टॉक पर मिलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इसके जो नतीजे हैं वो साल दर साल नतीजे बहुत ही शानदार देखने को मिल रहे हैं। कंपनी ने पिछले साल लाख के बराबर जो है कामकाजी मुनाफा किया था। इस बार काफी बढ़िया ग्रोथ वहां पर देखने को मिल रही है। मुनाफा और आय भी अगर आप देखें तो काफी शानदार है। 258 की क्लोजिंग है। 350 रुपए के लक्ष्य लिए आप यहाँ पर थोड़ी सी लंबी अवधि के लिए व्यू बनाकर खरीदारी करके चल सकते हैं। मैं मान रहा हूँ 12 महीने का समय देंगे तो ये स्टॉक जो है 350 के पार जाएगा। चलिए, तो 12 महीने में 350 के पास जा सकता है एक्शन कंस्ट्रक्शन। आशीष, आपने किन लेवल पे बोला था? 75 के लेवल पे आसपास पहले बार रेकमेंड किया गया था, राइट? बिल्कुल वरुण, 75 के ऊपर जो है ब्रेकआउट हुआ था, फास्ट मनी हुआ था, होता था शो का नाम, तो वहां पर हमने स्टॉक को जो है रिकमेंड किया था और वहां से देखिए 75 से 260 आ गया स्टॉक। ओके, तो एक्शन कंस्ट्रक्शन में फास्ट मनी बन चुका है, एक मल्टी बैगर आइडिया था और यहाँ से आगे बढ़ने का और दमखम है। चलिए, मेरे तरफ से जो फंडा स्टॉक है वो है आदित्य बिरला फैशन। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। 234 के लक्ष्य के लिए 220 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। देखिए, इस कंपनी के फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में नतीजा है, लॉस किया कंपनी ने। सबको पता था नुकसान करेगी कंपनी, क्योंकि जो कोविड का इम्पैक्ट है वो इन कंपनीज के कारोबार पर साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन नुकसान याद रखिए अनुमान से कम था, ये एक अच्छी बात है। दूसरा, अब इसके ऊपर एक सीएलएसए का नोट आया और सीएलएसए कहता है कि यहाँ पे इनको एक काउंटर और पसंद है और इन्होंने अपना प्राइस टारगेट जो है उसको 245 से बढ़ा के अब 270 का कर दिया है। दरअसल इन्होंने अपने जो अर्निंग्स एस्टीमेट है, खासकर जो लाइफस्टाइल कारोबार है, उसके मल्टीपल को 15 से बढ़ा के 16 कर दिया है। पैंटालून्स का जो कारोबार है उसके मल्टीपल्स को 10 से बढ़ा के 12 का कर दिया है और इसके लिए इन्होंने अपना प्राइस टारगेट जो है वो बढ़ा दिया। इनका कहना है कि कंपनी का जो कारोबार है वो ऑलमोस्ट प्री कोविड लेवल के सिर्फ 40% के आसपास पे ऑपरेट कर रहा था जब ये दिक्कतें हुई थी अप्रैल और मई के महीने में, लेकिन वहां से ग्रेजुअली रिकवरी देखने मिल रही है और आगे अब फेस्टिवल सीजन आने वाला है, तो याद रखिए उसके चलते भी ये काउंटर जो है वो काफ़ी हद तक फोकस में रहने वाला है। मैनेजमेंट जिस तरह से इश्यूज को एड्रेस कर रहा है, डेट को जिस तरह से कम किया जा रहा है, ये सब का इंपैक्ट जो है आपको लॉन्ग टर्म में आदित्य बिरला फैशन में देखने मिलेगा। मुझे तो लगता है कि सीएलएसए ने थोड़ा कंजर्वेटिव टारगेट रखा है 270 का। 300 के ऊपर के लक्ष्य जो है वो आपको आदित्य बिरला फैशन दिखा सकता है। इसके लिए यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। 234 का आपको एक टारगेट इंटरडे में रखना है। 220 के आसपास का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। तो एक बेहतर काउंटर है जहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छे मौके हैं, खरीदारी कीजिएगा। फंडामेंटल पिक आज का मेरा आदित्य बिरला फैशन है। तो आशीष, फंडामेंटल तो हम पहुंच चुके हैं, लेकिन अब एक ब्रेक लेने का वक्त हो चुका है। उसके पहले एक बार देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट किस तरह से देखने मिल रहे हैं। हैंगसेंग देखिए करीब 83 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। शंघाई में भी करीब 18-20 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने मिल रही है। हालांकि निक्केई जो है करीब 1.5% के आसपास की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है और हमारा एसजीएक्स निफ्टी जो है वो अभी भी हरे निशान में कायम है।
देखते हैं ब्रेक के बाद आने के बाद किस तरह का मूड माहौल ग्लोबल मार्केट में देखने मिलता है। ये तेज़ी आगे बरकरार रहती है, कितनी बढ़ती है, कितनी गिरावट होती है और स्टॉक्स जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। ले चलते हैं हमारी अगली कैटेगरी जो कि है निवेश की कैटेगरी। और निवेश के तौर पे जो आशीष को पसंद आता है वो पहले जान लेते हैं। आशीष बताइए। देखिए, आप जानते हैं वरुण की कौन सा स्टॉक रहता है मेरे रडार पर हमेशा, वो है डिक्सन टेक। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए लंबी अवधि के लिहाज से। बाय एंड फॉरगेट वाली स्टोरी है, यहाँ पर पोर्टफोलियो में जरूर जगह देनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार के फंडामेंटल्स इस कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, मैं मान रहा हूँ कंटिन्यूस कंपाउंडिंग स्टोरी साबित हो सकती है। हालांकि अगर आप भाव देखेंगे तो आपको महंगा लगेगा, वैल्यूएशन के लिहाज से महंगा था हमेशा और महंगा है और महंगा ही रहेगा, तो इससे आर्ग्यू नहीं करना चाहिए वैल्यूएशन से। इसको चुपचाप खरीद कर पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। 12 से 18 महीने का समय देंगे तो बहुत ही कंजर्वेटिव टारगेट दे रहा हूँ 5,600, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही शानदार है। डिक्सन टेक पोर्टफोलियो स्टॉक मेरी तरफ से। तो पोर्टफोलियो स्टॉक है डिक्सन टेक। आशीष फिर से 20,000 जाएगा क्या? 20-21,000 के आसपास के लेवल गए थे, मुझे याद है। बिल्कुल बिल्कुल जाएगा वरुण। जिस प्रकार से आप देखिए ना, एक कंपनी लगातार नए नए ब्रांड्स के साथ टाई अप करिए, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का हब बना दी है भारत को, तो एक बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है पूरी स्पेस में। खरीदारी करनी चाहिए यहाँ पे। चलिए ठीक है, तो डिक्सन टेक में इन्वेस्ट करना चाहिए आपको। यहाँ से एक तगड़ा अप मूव के लिए काउंटर तैयार हो रहा है। मेरे तरफ से इन्वेस्टमेंट कॉल है वरुण बेवरेजेस। यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा, ज़्यादा लंबा नहीं, 1-2 महीने का ही कॉल है। 2 महीने में आपको 900 के आसपास के लेवल दिखा सकते हैं। स्टॉक मैंने आइडेंटिफाई किया था 720-725 के आसपास, देने में थोड़ी देरी हो गई, लेकिन यहाँ से और स्टॉक जो है वो तेज़ी दिखाएगा आपको, इतना पक्का है। देखिए वैसे भी आपने देखा पिछले कुछ दिनों में पेप्सिको के नतीजे आए, कोको कोला के नतीजे आए और सब ने अपना जो ग्रोथ गाइडेंस है उसको बढ़ाया है। और अब फेस्टिवल सीजन भी आ रहा है तो उसमें वैसे ही इनकी बिक्री बढ़ती है। और साथ ही साथ याद रखिए देवयानी इंटरनेशनल, ये कंपनी की जो पेरेंट कंपनी है, उसका आईपीओ भी आ रहा है, तो उसका इंपैक्ट भी देखने को मिलेगा। तो मल्टीपल ट्रिगर्स है जो कि इस कंपनी के आगे के ग्रोथ को या फिर आगे के स्टॉक के रनअप को यहाँ पे लीड करते हुए दिखाई देंगे या फिर सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। इसके लिए आपको खरीदारी करना है। 900 के लक्ष्य अगले 2 महीने में काउंटर आपको दिखा सकता है। अगली कैटेगरी है खबरों के चलते, खबरों के चलते आपको IRCTC खरीदना है। 2400 का लक्ष्य इंट्राडे में दिखा सकता है। 2290 को स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि इस कंपनी की बोर्ड की बैठक है जहां पे नतीजों के साथ साथ शेयर विभाजन पे यहाँ पे विचार किया जाने वाला है। तो एक बड़ी खबर है IRCTC के लिए, इसके लिए यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा 2400 के लक्ष्य के लिए। आशीष, खबरों के चलते आप कहाँ खरीदारी कर रहे हैं? देखिए, नतीजों वाला स्टॉक मैंने चुना है कि ई इंडस्ट्रीज। यहाँ पर अगर आप देखें तो कंपनी के सालाना आधार पर जो नतीजा है बहुत ही बढ़िया देखने को मिला। इनफैक्ट छोटा बेस था, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर आप देखें तो मार्जिन कंपनी के बरकरार देखने को मिल रहे हैं। पिछले क्वार्टर में भी 11% के मार्जिन कंपनी ने क्लॉक इन किए थे, इस बार भी 11% है। और इनफैक्ट अगर आप लगातार हर तिमाही का ट्रेंड देखें तो 10 से लेकर 11% के कॉन्स्टेंट मार्जिन जो है कंपनी लगातार रिपोर्ट करती है। आय में बढ़ता है, कामकाजी मुनाफा पिछले साल के मुकाबले बढ़ा, मुनाफा भी देखिए करीब 67 करोड़ के आसपास का जो है कंपनी ने दर्ज किया। हर लिहाज से देखिए नतीजे बहुत ही शानदार है, इसका असर देखने को मिलेगा। और बढ़िया बात यह है कि नतीजों से पहले स्टॉक ज्यादा चला भी नहीं, छोटी सी रेंज में है। तो 740 रुपए का लक्ष्य होगा, यहाँ पर 708 के आसपास ये स्टॉक फिलहाल आपको मिल रहा है। करीब 8-9 रुपए नीचे आपको एक स्टॉप लॉस लगाकर चलना है, अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी। चलिए, तो KEI इंडस्ट्रीज खबरों के दम पे आपको खरीदारी करना है, लेकिन आगे माई चॉइस की कैटेगरी बची है। कैटेगरी जो कि है माई चॉइस की कैटेगरी, और जो 3 खरीदारी के कॉल से मैं आपको पहले बता देता हूँ। इन स्विफ्ट लैब्स, यहाँ पे आज आपको खरीदारी करना है। 118 के लक्ष्य लिए 111 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल PI इंडस्ट्रीज जो है इस कंपनी की API कारोबार को खरीदने वाला है, करीब 1530 करोड़ के आसपास की एंटरप्राइज वैल्यू है। उस खबर के चलते यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा 118 के लक्ष्य के लिए। HG इंफ्रा, इस कंपनी को एक ऑर्डर मिला है उस ऑर्डर विन के खबरों के चलते आज इस काउंटर में अच्छी खासी तेजी हो सकती है। 500-600 करोड़ के आसपास का ऑर्डर है मेरे ख्याल से। 550 के लक्ष्य आपको खरीदारी करना है। 520 का स्टॉप लॉस। और नज़ारा टेक्नोलॉजीज, नतीजे बेहतरीन है इस कंपनी के। क्वार्टर तो दमदार नतीजे हैं, ईयर ऑन ईयर भी नतीजे जो है वो काफ़ी सपोर्टिव है। खरीदारी कीजिएगा, मार्जिन में जोरदार उछाल देखने मिला है। 1930 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करना है। 1820 का स्टॉप लॉस रखना है। देखिए, माई चॉइस में मेरा पहला स्टॉक होगा LG बाला। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। साल दर साल अगर आप देखें तो बहुत ही शानदार नतीजे कंपनी ने पेश किए। 530 रुपए के लक्ष्य आप स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते हैं। 516 की क्लोजिंग है, 511 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगाइए। अगला स्टॉक है मिडिल ईस्ट में कजारिया सेरामिक्स। रियल एस्टेट स्टॉक्स में अगर आप देखें तो बहुत ही शानदार तेजी है, स्पेस काफी बजिंग है, तो इससे जुड़ी हुई सेक्टर्स में भी अच्छी तेजी आएगी। 1015 रुपए के लक्ष्य ले कजारिया सेरामिक्स में खरीदारी करके 989 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और आखिरी स्टॉक है मिडिल ईस्ट में नेल्को, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। साल दर साल अगर आप देखें तो कंपनी के नतीजे काफी शानदार और नतीजों से पहले स्टॉक में करेक्शन भी आया, तो 371 के आसपास चल रहा है। 381 रुपए के लक्ष्य आप स्टॉक में इंट्राडे पोजीशंस लेंगे और 368 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, तो हमारे स्टॉक्स की सूची तो पूरी हो चुकी है। फटाफट